हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं बादशाही आशुर ख़ाने से, और ये बादशाही आशुर ख़ाने में अंजुमन मुतवल्लियान का सदर दफ्तर भी है। सदर अंजुमन मुतवल्लियान मीर अब्बास अली मूसवी, मौरूसी मुतवल्ली बादशाही आशुर ख़ाना, तमाम अंजुमन के अराकीन, हमारे जो मुतवल्लियान हैं, मुजावरीन हैं, ख़ादिमीन हैं आशुर ख़ानों के, उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो गाइडलाइन वक्फ बोर्ड की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, वक्फ बोर्ड के तवस्सुत से जो हम तक पहुँची है, हालांकि अभी तक का कोई कॉपी हमारे पास आई नहीं है, दफ्तर पे भी नहीं आई है। व्हाट्सएप के ज़रिए से जो हमको इत्तला मिली है, जो देखा गया है, उसके हिसाब से जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसकी पाबंदी कीजिए। और जैसे कि गाइडलाइंस में क्या क्या है साहब? ऐसा गाइडलाइंस में यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग पे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, थोड़ा फासला रखना चाहिए आपस में एक दूसरे से, और सैनिटाइज़र या साबुन, बाज़ लोगों को एतराज़ है कि सैनिटाइज़र में जो है अल्कोहल होता, तो उससे एहतियात करना चाहते, तो कोई बात नहीं है, उसके लिए आप जो है साबुन से भी हाथ धो ले सकते, वो भी उसी के बराबर हो जाता। तो हाथ धोना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के ज़ियारत करना है, और नौहे मरसिए आप मजलिस भी अगर करना चाह रहे हैं मुख्तसर अफराद में, तब भी आप कर सकते, लेकिन फ़ासले के साथ कर लीजिए। और ज़ियारत के वक्त भी इस बात का एहतियात रखना है, करना है कि जो कि थोड़ा फासला रहे एक दूसरे से ज़्यादा क़रीब होना नहीं है। 2 मीटर बोल के लिखे हैं उसके अंदर फासला, तो कम से कम आप उसको पाबंदी करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले दिनों में माहौल अच्छा रहे और आज़ादारी के ऊपर कोई असर ना पड़े। और कुछ ताउन हुकूमत की तरफ से भी होना चाहिए, कुछ ताउन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी होना चाहिए, और साथ ही साथ अक़ीदतमंद भी अगर ताउन करे उसमें, तो बहुत अच्छे तरीके से इस साल मुहर्रम में हो जाता। एक बात सही है कि कोई सोचे भी नहीं थे, कोई समझे भी नहीं थे, कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे जो हालात से आज सारी दुनिया गुज़र रही है। और ऐसी परेशानी के हालात में हर एक का अपना अपना फ़र्ज़ बनता कि जो एहतियात दिखाई गई है उसकी एहतियात से काम लें, और अपनी इबादत भी करें, अज़ादारी भी करें, मजलिस मातम भी कर लें, ज़ियारत कर लें, लेकिन साथ ही साथ जो कोविड के रूल्स बताए गए हैं उसकी पाबंदी भी करिए, ताकि हुकूमत को बीच में मदाखलत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा इसमें। अगर अपन उसमें ख़िलाफ़ वर्जी करने की कोशिश करेंगे, बात नहीं समझेंगे, तो शायद फिर पुलिस बीच में आ भी सकती और कुछ रुकावटें भी आ जा सकती। तो गाइडलाइन में कुछ ऐसा मतलब मजालिस का है साहब, आशुर खानों में नहीं करना बोलते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है मजालिसों में गैदरिंग के ऊपर है, बड़ी गैदरिंग अगर हो रही है तो कहीं भी बड़ी गैदरिंग का परमिशन नहीं है। मुख्तसर कीजिए, 10 मिनट 5 मिनट में आप 8 आदमी 7 आदमी आइए, आके मजलिस कर लेके चले जाइए डिस्टेंस से ठहर के। और क्योंकि आपकी तरफ से कुछ मास्क वास्क बांटने का कुछ इंतजाम है क्या साहब आपके पास? नहीं, अभी तक का ऐसा कोई इंतज़ाम तो नहीं है। सैनिटाइज़र लगाया गया है, हमारे गोल्डी साहब जो MLC है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दारुसलाम से, वो दिए, तो वो लगा हुआ है। और हमारे तरफ से भी इंतज़ामात है, साबुन वगैरह ये चीज़ों के हद तक का हम लोग इंतज़ाम करे हैं। और मास्क का मैं समझता हूँ अगर कोई अक़ीदतमंद चाहे तो इंतज़ाम कर सकते हैं, यही आशुर ख़ाने तमाम आशुर ख़ानों में कर सकते हैं इसका इंतज़ाम, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ आना तो छोड़िए, ये जितनी भी गुफ्तगू की जा रही है व्हाट्सएप के पैगाम के ज़रिए की जा रही है, लेटर भी अभी तक नहीं पहुँचा। हालांकि एक ज़िम्मेदार लोग हैं हम लोग इससे ख़त किताबत भी करे, लेटर भी दिए थे इसके ऊपर, तो उनका काम है कि अगर सबको नहीं पहुंचा सके तो कम से कम सदर दफ्तर में भी अगर पहुंचा दिया गया तो दफ्तर के तरफ से हम अपने तरफ से सब लोगों को हम दे सकते हैं आशुर ख़ाने के मुताबिक। जी, तक आपको कुछ भी नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। जी, टेम्पररी लाइट भी नहीं है GHMC से? टेम्पररी लाइट नहीं है। बल्दिया की तरफ से जो इंतज़ाम साफ़ सफाई के होते थे वो भी यहाँ नहीं, किसी आशुर ख़ाने में भी नहीं हो रहा है, और सबके सब जो है उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। कम से कम साफ़ सफाई का काम को तो भी तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि कोविड के हालात में जितनी ज़्यादा सैनिटाइज़र और डिस्टेंस की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत साफ़ सफाई की भी है। तो साफ़ सफाई की ज़िम्मेदारी जो है GHMC को लेना चाहिए, और इसको साफ़ सफाई में सही तरीके से जो आशुर ख़ानों में होना चाहिए। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा डिपार्टमेंट से, GHMC से भी, कि 1-2 दफ़े नहीं बल्कि कम से कम 3 दफ़े साफ़ सफाई का इंतज़ाम रखें, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में चाहिए, पब्लिक प्लेसेस चाहिए, तो 3 दफ़े जो है साफ़ सफाई करें। और बारिश का भी मौसम है, कीचड़ है, कचरा जमा हो जा रहा है, तो इसको भी हटा देना चाहिए जल्दी से जल्दी। अगर हरकत में आ गए तो कल पहली मुहर्रम है, कम से कम पहली मुहर्रम से साफ़ सफाई भी हो गई तो शायद हम समझते हो बहुत अच्छी बात होगी, हम शुक्रगुजार रहेंगे उनके। अस्सलाम वालेकुम। आज
पूरे हिंदुस्तान में चाँद नज़र आने की इत्तला मिली और फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में मुत्तफ़िक़ा तौर पर आज ये डिक्लेयर कर दिया गया कि कल यानी बरोज़ जुमा 21 अगस्त को पहली मुहर्रम होगी। इसी के साथ साथ बड़े अफसोस के साथ कि तो मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है। आज रात में कई मुकामात पर अलमगे मुबारक की इस्तादगी अमल में आ चुकी है और आ रही है, जैसे कि दायरा हज़रत मीर मोमिन साहब में, नामपल्ली दरगाह के पास शहज़ादे क़ासिम का आशुरखाना और आशुरखाने हज़रत अब्बास मसाब टैंक, ये दीगर मुकामात पर जो तो अभी तक 9:30 बजे तक का अलम मुबारक की इस्तादगी अमल में आ चुकी है। मेरा मकसद ये है कि आज आप लोगों के सामने कि रियासती हुकूमत अभी तक का जो कोई ग्रांट की तो अनाउंसमेंट नहीं कर रही है मुहर्रम की। दूसरा, रियासती स्टेट वक्फ बोर्ड जो है, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड एक ऑर्डिनेंस जारी किए, आज ये जारी किए, ये व्हाट्सएप के थ्रू जो है तो मिले और हमारे आवाम के हाथ में आ गया मीडिया के ज़रिए। लेकिन जो तो मुजावरीन को, मुतवल्लियों को और ऑर्गेनाइजर्स को जो है गवर्नमेंट की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसा हमको जो है तो लेटर नहीं दिया गया और ना ही तो ये तो वक्फ बोर्ड की जानिब से कौमी मसाइल, शिया आशुरखानों के मसाइल को जानकारी करने के लिए कोई इजलास नहीं बुलाया गया। वक्त तो बहुत है, वक्त बहुत था और है, लेकिन ये तो सिर्फ एक गाइडलाइन जारी कर दी गई। मैं बता दूं कि आपको इस वक्त तकरीबन 11 आशुरखाने जो तो इस्तादगी अमल में, अलम मुबारक की इस्तादगी नहीं हुई, जिसमें जो है हमारे नीलेपुर हॉस्पिटल के बाजू गली में आशुरखाने हज़रत अब्बास के अलावा हमारे हुसैनी अलम दूध बोली आशुरखाना जो है, वहाँ पर भी जो तो अलम मुबारक की इस्तादगी नहीं है, क्योंकि आपको देखिए हम आप ही लोगों के थ्रू तकरीबन जो है तो वहाँ के हाल बहुत वो है। और पिरगीपल्ली शहज़ादे क़ासिम आशुरखाना जो इस वक्त बिल्कुल बहुत नाक़िस और बिल्कुल अलम बिठाने के लिए कोई वहाँ पर सहूलतें मुहैया नहीं है। इसके अलावा जो है इमामबाड़ा रैन बाज़ार में जो 2 दिन से जो बारिश हुई है साहब, छत से जिस तरह से पानी टपक रहा है कि जो है नल से पानी आ सरका, वो पानी ऐसा टपक रहा जिसके वो छत बनाने का वायदा करे, उसके ऊपर टाटपट्टी डालने का करे, नहीं करे। मैं जनाब मोहम्मद कासिम साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से जो है पीर के दिन मैं उनसे मुलाकात किया करके जो है तो तमाम मसाइल की एक तो उनको कॉपी दिया और साथ ही साथ एक इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया। तमाम मुतवल्लियों को, कन्वीनरों को और शिया कायदीन को बुलाए। जिस तरह से साबिक़ में 18 लाख रुपए आप मंजूर किए थे, इस मरतबा ये तो कितने लाख रुपए आप वक्फ फंड, वक्फ के आशुरखाने और नॉन वक्फ आशुरखानों को जारी कर रहे हैं, उसकी इत्तला दीजिए। लेकिन वो भी नहीं दिए। गलीगुड़ा चमन के पास जो है 1100 गज पे एक आशुरखाना है जिसकी कोई वजूहत नहीं है, किसी किस्म की कोई जो तो वक्फ बोर्ड के पास जानकारी नहीं है। मैंने जो तो मुकम्मल फाइल जो है ना वक्फ बोर्ड के हवाले किया। देखिए आप मीडिया के थ्रू बता रहा हूँ, मैं ये पूरा वक्फ की गज़ीत के साथ दिया, ये पूरा गज़ीत है और इसकी इत्तला है, दरख्वास्तें हैं कि तो ये आशुरखाना खोल दिया जाए। ये बड़ा जो तो 400 साल कदीम आशुरखाना है शहज़ादे क़ासिम के नाम का। आज वहाँ अलम इस्ताद होने के थे, लेकिन जो तो सीओ साहब जो है किसी को इंक्वायरी के लिए दिए हैं, वो भी आशुरखाना नहीं। इस तरह से शहर के 10 से 11 आशुरखाने जो तो बंद हैं और उस पर कोई वो रोशनी नहीं डाले। मैं जहाँ तक आप लोगों के ज़रिए बताऊँ कि अब कल से ज़ायरीन जो है तो जब अलावों में, बारगाहों में आएंगे, जैसे कि नाले मुबारक और बारगाह हज़रत अब्बास, बादशाही आशुरखाना, हुसैनी अलम आशुरखाना, कोका की टट्टी आशुरखाना, अलावे सरतोक, उलूम हैदरी और बीबी का अलावा आशुरखाने शौकत मिंशन और आशुरखाने सैयद कौनैन, ये आशुरखाने जात में सैनिटाइज़र्स का या गवर्नमेंट की जानिब से, बल्दिया की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जानिब से या एरिया कॉरपोरेटर की जानिब से कोई भी रहनुमाई नहीं मिल रही है। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस, मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि हम आपके हर गाइडलाइन को मानने को तैयार है। आप भी हमारे जो मसाइल है वो मसाइल को हल करिए, ताकि यह तो आने वाली आज़ादारी में जो चीज़ की कमी रहेंगी, खामियाँ रहेंगी, वो दूर हो सके। अभी जैसा क्या चांद दिख गया साहब, कल पहली मुहर्रम है, तो अब इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे अगर सैनिटाइजर नहीं रहा आशुरखानों में या दूसरे जैसे इंतजाम आप बोल रहे हैं जो नए हुए, इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? देखिए दर्जे वक्त जो आशुरखाने जाते जहाँ पर अगर वहाँ पर कमेटी है तो वो कमेटी के लोग जो है तो अपनी तरफ से वहाँ के इंतजाम करना चाहिए और उसका हर्जा खर्चा जो है तो वक्फ बोर्ड से लेना चाहिए।
और जो वक्त में नहीं है तो वहाँ के जो भी मालिकीन हैं, जो आशुर खानों के ज़िम्मेदारान हैं, वो अपनी जानिब से करना चाहिए। वैसे भी हुकूमत की जानिब से खुसूसी ग्रांट मिलती है, सैनिटाइज़र हो, ये इस मरतबा सैनिटाइज़र का मैटर आया है, दूसरे जो भी इंतज़ामात होते हैं मुहर्रम के, उसके लिए खुसूसी जो ग्रांट वो बल्दिया से भी मंजूर होती है और वक्फ बोर्ड से भी होती है और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से होती है। तो ये डिपार्टमेंट अभी तक हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, कोई अमल में काम नहीं आ रहा है। गाइडलाइन दिए मगर ये व्हाट्सएप के थ्रू दिए, जैसा आशुर खानों में जाके कुछ भी बताए नहीं करे नहीं ये। हाँ देखिए, जिस तरह से मैं बताऊं कि हैदराबाद ही नहीं पूरे तेलंगाना में 11,000 से ज़्यादा आशुर खाने जाते हैं हमारे, शिया सुन्नी हजरात सभी के हैं, इसमें हिंदू हजरात भी है। लेकिन ये सिर्फ व्हाट्सएप पे डाल दिए, उसको कोई गाइडलाइन नहीं, उनको बुला के इजलास नहीं लिए। एरिया इंस्पेक्टरों के थ्रू जो है तो कम अज़ कम उन तक मुतवल्लियों तक का पहुँचना, मुजाविरीन तक का पहुँचना, पहुँच के तो उनके मसाइल जानकारी करना और आपके गाइडलाइंस के तहत वो कर सकते नहीं कर सकते। ऐसे कई मुजाविरीन हैं, कई ऐसे मुतवल्लिन हैं, उनकी माली हालत बहुत ही कमज़ोर है, उनको कुछ माली मदद होती है बोर्ड से, वो भी होना चाहिए। बोटों पे जो सबिलदार साहब अभी पुलिस कुछ ऐसा उठाने लगा रही उनको, तो ये गाइडलाइन नहीं आने की वजह से हो रहा है। देखिए गाइडलाइन तो जो तो आए और उस पर हम लोग भी बोल रहे हैं कि सबील डालने वालों को जिस तरह से हमारे को पहले होम मिनिस्टर साहब बताए थे और पहले इससे पहले की जो तो मीटिंग में बताए कि हम इंशाल्लाह जहाँ सबीलें डाले जाएंगी, सबीलें ज़रूर पड़ेंगी, सबीलों पर जो तो पानी का जो एहतमाम सीलबंद पानी रहेगा और बहुत अच्छा पानी रहेगा, क्वालिटी वाला रहेगा, जो हम बतौर तबरुक ज़ायरीन को और रास्ता चलने वाले मोमिनीन को हम पेश करेंगे। पानी का ताल्लुक गवर्नमेंट से नहीं है, सबील हम लगाएंगे और उसमें सफाई का पूरा ख्याल करेंगे। नहीं सबील लगाएंगे आप साहब, मगर सबील लगाना ही नहीं बोल के ऐसा आवाम में चल रहा। वैसे सबीलें लगते हैं जो है तो 5 तारीख से लगते हैं, 4 और 5 तारीख से सबीलें लगते हैं। मैं अगर इंशाल्लाह अगर आपकी इत्तला सही हो, अगर कहीं से मुझे इत्तला आई तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के उनको सबीलें लगाने की इजाज़त दिलाऊँगा और हुकूमत की जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस की रोशनी में उसका पूरा हम जो तो ख्याल रखते हुए काम करेंगे। सबील आशुर खानों में लगना है, बाहर नहीं लगना है। वैसे हर चीज़ तो अंदर ही बता रहे, सबील तो हमेशा बाहर लगती थी, जो राग चलते हुए लोगों को प्यास के लिए, इमाम हुसैन की याद दहाई के लिए लगा पानी पिलाते हैं ताकि तो करबला वालों की याद आए और उनके नाम से तो उनको तबरुकात की तकसीमी। अब के इस मरतबा जो भी हम चीज़ तकसीम करेंगे वो सीलबंद रहेंगी और क्वालिटी वाली रहेंगी और इंशाल्लाह जिसमें हुकूमत को भी या और ज़ायरीन को भी, आवाम को भी कोई किसी उनको नुकसानात ना हो, ऐसा हम इक़दाम। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।